जादू नहीं काला जादू। जी हां, चूरू के सादुलपुर में इन दिनों जादू की नहीं काले जादू की चर्चा जुबान पर है। भले ही आज का युग 21वीं सदी का हो, विज्ञान ने तरक्की कर ली हो, लेकिन जादूगिरी के चर्चे, जादूगिरी नहीं काले जादू के चर्चे हर इलाके से सामने आते हैं। और इसी काले जादू पर आज की हमारी एक खास पेशकश देखिए। आज देश और दुनिया ने कर ली है तरक्की। 21वीं सदी में इंसानी कदम पहुंच चुके हैं चांद और मंगल के साथ अंतरिक्ष पर। बारी है सूर्य की। विज्ञान कर चुका है कई सदियों आगे की तरक्की, लेकिन भारतीय विद्या को समझ पाना आज तक वैज्ञानिकों की पहुंच के बाहर ही रहा। कहीं मूर्तियों से जुड़ी किंवदंती, कहीं भारतीय प्राचीन ज्योतिष से जुड़े सत्य, कहीं तंत्र मंत्र के आगे नतमस्तक विज्ञान का हर महारथी। आखिर भारतीय प्राचीन ज्योतिष ऐसा ही है। कहते हैं भारतीय ज्योतिष की विद्या आज के विज्ञान से कई गुना आगे रिसर्च कर सफलता हासिल कर चुकी है, और आज उस रास्ते पर हमारा विज्ञान है। विज्ञान के अंदर कुछ केमिकल हैं जिनके कारण हवा में आग लगने की संभावनाएं होती है। जैसे एक तो सोडियम है। सोडियम को तो हम कहें कि खुली हवा में अगर सोडियम को छोड़ेंगे या पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें पक्की आग लगेगी, इसीलिए उसको केरोसिन तेल में रखते हैं। दूसरा आता है फास्फोरस। अगर वो कपड़े के अंदर हम डाल देंगे, हवा के संपर्क में आएगा तो तुरंत आग लग सकती है। भारतीय तंत्र मंत्र को कोई माने या ना माने, लेकिन बार बार सामने आती खबरें कई सवाल खड़े कर देती है। ऐसा ही एक सवाल खड़ा हुआ है चूरू के सादुलपुर में, जहां एक रहस्यमयी आग बनी है चर्चा का विषय। काला जादू कहें या विज्ञान का चमत्कार, लेकिन भैंसली गांव में लग रही ये आग इन दिनों हर जुबान पर चर्चित है। एक ही घर में पिछले 6 दिनों से रोजाना लग रही आग के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन इस आग से पूरा परिवार सदमे में जरूर है। लोग इसे काला जादू बता रहे हैं तो विज्ञान ने बताए अन्य कारण। विज्ञान के अनुसार कहते हैं कि फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो हवा के संपर्क में आते ही पकड़ लेता है आग। जी, ये भैंसली गांव है, राजगढ़ तहसील, जिला चूरू, राजस्थान से। तो ये भूप सिंह का घर है। इसमें पिछले 1 तारीख को इसकी दादी जी का स्वर्गवास हो गया अचानक से। सुबह 6 बजे उसको थोड़ी उल्टी हुई, उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो अचानक उसको मतलब डेथ हो गई। फिर 14 तारीख को जो उसको वो 13 वाले दिन किया, उसके बाद में वो छोटा जो लड़का है उसका मतलब वो भी सुबह 6 बजे बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो वो भी खत्म हो गया। और उसके जो 13-14 दिन बाद में 28 तारीख को फिर दोबारा से जो बड़े वाला लड़का था वो अचानक से 6 बजे बीमार हुआ और उसको भी हॉस्पिटल में लेके गए तो वो भी अचानक से उसकी डेथ हो गई। न सिर्फ इस घर में आग ने दहशत फैला दी थी, बल्कि भूप सिंह के परिवार में एक के बाद एक हुई 3 मौतों ने भी पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ये कैसा तंत्र मंत्र। 1 फरवरी को 82 वर्षीय दादी कस्तूरी देवी की मौत होती है। 13 दिन बीते नहीं कि छोटे बेटे 4 वर्षीय गर्वित ने तोड़ दिया दम। फिर वही 13 दिन का फासला और बड़े बेटे 7 वर्षीय अनुराग ने भी गंवा दी अपनी जान। जिसके बाद परिजन हो या ग्रामीण, हर किसी के जहन में एक ही सवाल, आखिर ये क्या हो रहा है। घटनाक्रम के बाद पुलिस आती है, जांच करती है, सबूत तलाशती है, पूछताछ करती है, मौके से सबूत जुटाए जाते हैं, लेकिन आखिर में वही ढाक के 3 पात। न आग लगने के कारणों का पता चला और न ही मौत के पीछे की वजह। हालात ये हो गए कि आज ग्रामीण गांव में घर के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हो रही घटनाओं ने उनके माथे पर शिकन ला दी है। पहले काम ये देखा है, 60 साल के में कभी ऐसा काम नहीं देखा था। आसपास के गांव में कोई रिश्तेदारी नहीं, कहीं नहीं देखा ऐसा काम। सबसे पहला काम ये देखा है और बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ सारा नहीं लग रहा। ग्रामीण कहते हैं कि पहले उल्टी और फिर चली गई घर के 3 सदस्यों की जिंदगी। अब 6 दिन से घर में लगातार आग का तांडव, तो वही 13 दिन का फासला और 2 दिन बाद वही दिन। क्या होगा इस परिवार में? इसी सवाल के साथ रातों की नींद हराम और घर के चारों तरफ ग्रामीणों का पहरा। समाचार प्लस के लिए चूरू के सादुलपुर से कृष्ण फगेरिया की रिपोर्ट।